जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखता हूं, तो इसी की श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं जो पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड अफेयर में घटित हुआ। तो सबसे पहले न्यूज़ है इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जी के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो इससे देखो देखो दोस्तों, दोनों देशों के बीच में जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जो हम इंपोर्ट करते थे, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, जो यूके इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो इसमें जो ड्यूटीज़ लगती थी, जो उसे टैक्स कहा जाता है, वो बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करें, हम क्या यूके को क्या देते थे, हम टेक्सटाइल में जो कपड़े वगैरह अपैरेल्स वगैरह देते थे वो देते थे, लेदर और फुटवेयर जो हम उनको भेजते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ऑटो पार्ट्स है, सी फूड है और राइस है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनमें ना जो यूके टैक्स टैक्स लगाता था, अब वो जो है हो सकता है कि 2%, 5%, हो सकता है कि किसी किसी प्रोडक्ट में 0% भी टैक्स लगाए। और यूके हमें क्या देता है, सबसे बड़ी बात है भाई, यूके हमें एक स्पेशल चीज़ देता है, वो है स्कॉच विस्की एंड जिन, क्या कहने, लग्जरी कार्स देता है और हाई एंड कॉस्मेटिक देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स देता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के कुछ आइटम देता है। तो देखो ये सब प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन जो मैंने लग्जरी कार्स की बात करी ना, तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो है बहुत सारी कार्स मेकिंग कंपनी है, तो भारत ने उसको ध्यान में रखते हुए यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, इस लग्जरी कार्स में ऐसा नहीं होगा कि उनकी सारी कार मेकिंग कंपनी इंडिया आ जाए और हमारी डोमेस्टिक मार्केट पे फ़र्क पड़े। तो इसमें भारत ने विशेष ध्यान दिया है। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरी न्यूज़ खबर। दूसरी न्यूज़ है, यूरोपियन नेशन ने ना हमारी एक गुजरात की रिफाइनरी है नायरा एनर्जी, जो रशिया से कच्चा तेल खरीद के रिफाइन करके यूरोप में ही तेल बेचती थी, उसको कर दिया है सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन भैया यूरोपियन नेशन है बहुत चालाक, वो सैंक्शन कब से लागू होगा, 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद यानी यूरोप में ठंडा वो पूरा निकालेंगे, जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा वो नायरा एनर्जी को बैन कर देंगे। तो भैया अब यूरोपियन नेशन है तो यूएस बीच में आ गया। यूएस के एक सेनेटर ने तो ये भी कह दिया कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कुचल कर रख देंगे। भैया इनका दोगलापन कब तक चलेगा भाई। ये लोग, हाँ, ये लोग जो है भारत को वो पुराना भारत ही समझ रहे हैं जो बस सिर हिला के हाँ कह देता था। अरे भाई पहले देख लो आज के भारत और पुराने भारत में धरती आसमान का अंतर है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि भारत पे हम सैंक्शन लगा देंगे या भारत पे हम जो है कुछ बोल देंगे, कुछ चिट्ठी भेज देंगे जिससे भारत रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आज का भारत है, तो यूरोपियन नेशन के कहने से कुछ भी नहीं होता। जो हमारी नायरा है गुजरात की कंपनी, इन्होंने बोला भाई तुम जाओ भाड़ में, हम तो बेचेंगे तेल अब अफ्रीकन देशों में। तो भैया इनकी हो गई है सिट्टी पिट्टी गुल। तो हमारे विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ भारत ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किसी से भी समझौता नहीं करेगा। जो देश के हित में होगा हम वही काम करेंगे। तो भारत ने पेट्रोल और डीजल क्या कर दिया, अफ्रीकी बाजारों की तरफ भेज दिया। तो अब भैया अभी न्यूज़ आ रही है कि यूरोपियन देशों में जो है तेल के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये थी हमारी दूसरी न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस से रिलेटेड। जो हमारे पास मिग 21 की 2 स्क्वाड्रन है, उन स्क्वाड्रन से मिग 21 19 सितंबर को डिकमीशन हो जाएगा। तो भैया अब हमारे पास बड़े बड़े थ्रेड हैं। थ्रेड आपको पता है पाकिस्तान और चाइना। अगर मिग 21 की ये अगर डिकमीशन हो जाएगा तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें जल्दी से जल्दी फाइटर प्लेन चाहिए। हम वैसे तो एमका पर काम कर रहे हैं, लेकिन एमका पे अभी लगेगा टाइम। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं। हम जो है फ्रांस का राफेल पहले से ही यूज कर रहे हैं। अभी रशिया ने हमें S-57 का ऑफ़र दे दिया है और यूएसए भी हमसे कह रहा है कि F-35 आप खरीद लो। तो दोस्तों
इन सब की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग जो है पैमाने हैं। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से अभी हमें लेटेस्ट कौन सा फाइटर प्लेन लेना है। 5th जनरेशन पे काम तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अभी देखना है कि भारत सरकार किस प्रोजेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देती है। तो भैया हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी मालदीव की विजिट पे गए। ये वही मालदीव है जब इलेक्शन हो रहे थे तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं मोइजू मोइजू जो कहते थे इंडिया आउट इंडियन आर्मी आउट। तो भैया अब वही मालदीव कहने लग गया भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लग गया। ये मौजू वही है जो चीन की शरण में बैठे हुए थे। तो अब हुआ क्या कि जब चीन की शरण में बैठे थे तो भारत ने इनको मुंह लगाना बंद कर दिया था। तो इनके यहाँ 2-3 इंसिडेंट हुए और चाइना ने इनकी कोई हेल्प नहीं की। तो भैया लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब मौजू आ गए हैं भारत की शरण में। तो भारत ने मोदी जी ने कहें या भारत ने कहें तो अभी इनको बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट दिए हैं, बहुत सी दवाइयाँ फ्री में दी है, और जो भी इनके लोन थे उनको या तो उनकी टाइम पीरियड बढ़ा दिया है या उन पे जो इंटरेस्ट लगता था वो बहुत ही कम कर दिया है। तो अब ये कह सकते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अब बात करते हैं भैया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना 4078 दिन लगातार प्राइम मिनिस्टर बनते ही इंदिरा गांधी जी का जो 4077 दिन का रिकॉर्ड था वो तोड़ चुके हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 4078 दिन तक लगातार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू जी जो 6130 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे उनसे पीछे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मोदी जी ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम अगली न्यूज़ लेके आए हैं भैया अपने एशियन कॉन्टिनेंट की। आपको पता होगा 2 देश हैं हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में, कंबोडिया और थाईलैंड। दोनों के बीच में हो चुकी है लड़ाई शुरू। तो भैया अगर मिलिट्रिकली देखें तो कंबोडिया थाईलैंड के सामने कहीं भी नहीं टिकता, क्योंकि हमारे थाईलैंड के पास F-16 फाइटर प्लेन है, जबकि हमारे नेबर कंट्री कंबोडिया है उसके पास कोई भी ना एयरफोर्स की पावर है ना रडार सिस्टम है। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई का मेन कारण है हिंदू मंदिर। तो भैया ये हिंदू मंदिर है, प्रे बिहार टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसके लिए दोनों देश लड़ रहे हैं। अगर हम देखें तो कंबोडिया थाईलैंड के सामने टिकता भी नहीं है कहीं भी, लेकिन भैया कंबोडिया लड़ रहा है, यही बड़ी बात है। तो ये कल मैंने आपको कंबोडिया के बारे में पूरी हिस्ट्री भी बताई थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो कंबोडिया के बारे में वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी संडे की आज तक की न्यूज़। अब कल यानी मंडे को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने वाले हैं। विपक्ष देखो भैया, विपक्ष किसी को भी नहीं बख्शता, वो आर्मी को भी नहीं बख्शता। तो वो बोलता है विपक्ष की हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे। तो भैया यार कम से कम इतना तो समझो कि हमने कितने गिराए, ये कभी पूछते तो यार मैं भी इतना खुश होता एज अ डिफेंस पर्सन कि यार मैं दिल से गदगद हो जाता। लेकिन जब लोग ये पूछते हैं ना कि हमारे कितने फाइटर प्लेन गिरे तब बहुत दिल दुखता है। और एक बॉर्डर पर सैनिक जो बैठा है ना उसके दिल पे क्या गुजरती है वो मैं ही जान सकता हूँ या वही सोल्जर जान सकता है। तो भैया कल राजनाथ जी इसका पूरा जवाब दे देंगे, तो इसके बारे में भी वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।